नमस्कार दोस्तों, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। और हम एक आधुनिक भारत का इतिहास का जो सेशन लेके चल रहे थे, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन कैसे हुआ था 1937 में। कैसे इनको मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए कांग्रेस वालों को मतलब अंग्रेजों ने छूट दी थी कि सारी चीजें इसमें देखते हैं। ये फोर आपका यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीएससी एंड बीपीएससी है। देन अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका एसएससी हो, बीडीओ री एग्जाम हो, तो सब में इन 10 मिनट्स में आपको शॉर्ट नोट्स में आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाता है। ये आपके विजन आईएएस एनसीईआरटी से शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं उसके थ्रू। और आप लोग इसको थोड़ा सा लाइक करते रहें और शेयर करें। चलिए हम बात करते हैं प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937 में कैसे होता। तो 1935 में एक अधिनियम आया था जिसको भारत सरकार अधिनियम कहते हैं। तो आप ये पॉलिटी में देखेंगे इसमें क्या होता है उसके बारे में, बट हम यहाँ से पॉइंट को उठा रहे हैं कि इसी भारत सरकार अधिनियम 1935 के थ्रू भारत के जो कांग्रेसी थे उनको छूट दी गई थी कि आप मंत्रिमंडल मतलब आप प्रांतीय चुनाव में भाग ले सकते हैं और अपने मंत्रिमंडल का गठन कर सकते हैं। मतलब प्रांतीय चुनाव में भाग लेने का मतलब प्रांतीय चुनाव में जब भाग लेंगे वहां से जीत के आएंगे तो मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसी आधार पर 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए। कांग्रेस 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत से चुनाव जीत कर आती है। अब वो 5 प्रांत कौन कौन से थे? तो आपका था मद्रास में 65% इनको वोट मिलते, मतलब 215 सीटों में से 159 सीट ये लोग यहाँ पे जीते थे। कितनी? 159 सीट। कितनी सीटों में से? 215 सीटों में से। तो ये इनका मद्रास का था। बिहार में 75% जो सबसे ज्यादा मिला था यहाँ पे इनको वोट, 152 में से 98 सीटें इन्होंने कांग्रेस ने यहां से निकाली थी। मध्य प्रांत एवं बरार की बात करें तो 61% था इनका, मतलब 112 सीटों में से 70 सीटें यहां से ये जीत गए थे। ये आपके पूछे जाते हैं, फैक्ट है, और ये परसेंटेज कभी कभार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर तो पता चलेगा। संयुक्त प्रांत की बात करें तो 65% यहां से इन्होंने सीटें जीती थी, मतलब 228 सीटों में से 134 सीट कांग्रेस यहाँ पे निकाली थी। उड़ीसा की बात करें तो 60% सीट मिली थी यहाँ पे इनको, मतलब 60 सीटों में से 36 सीटें जीते थे। इसके बाद बंबई की बात करें तो बंबई में इन्होंने देखिए 5 यहां तक हो गए, जो 5 की बात कर रहे थे जहां पे इन्होंने पूर्ण बहुमत से जीते थे। और लेकिन बंबई की बात करें तो बंबई में 175 में से 86 सीटें जीते थे, मतलब ये यहाँ पे पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाए थे या मंत्रिमंडल इनका नहीं था। यहाँ पे ये 5 स्टेट में इन्होंने, हमने देखा प्रांतों में अच्छे से पूर्ण बहुमत से जीत गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कांग्रेस कहीं ना कहीं हारी भी तो होगी, कहा उनका अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था। तो वो आपका बंगाल था, पंजाब था और सिंध, ये यहाँ पे वंचित रहे थे। वंचित रहने का मतलब यहाँ पे ये अपना अच्छा सा कर्तव्य वो नहीं दिखा पाए थे, मतलब पूर्ण बहुमत से नहीं आए थे, कुछ ही सीटें आई थी उनकी। तो बात करते हैं यहाँ पे असम और उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस उभर के आई थी और अच्छे खासे मंत्रिमंडल यहाँ से इन्होंने गठन किया थे। मंत्रिमंडल का कार्यकाल 28 माह का था उस समय, केवल 28 माह तक इनको कार्यकाल करने का समय दिया गया था। केवल आप 28 माह तक अपना मंत्रिमंडल बना सकते हैं। जुलाई 1937 में 6 प्रांतों में इन्होंने मंत्रिमंडल को अपने गठित करते हैं। अब वो 6 प्रांत कैसे थे, क्या थे? यहाँ पे इन्होंने उनके साथ मिलकर अपना मंत्रिमंडल का गठन किया। जैसे बंबई था, मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत, इन सब में मिलकर यहाँ पे इन्होंने मंत्रिमंडल का गठन किया। और उस मंत्रिमंडल का गठन का टाइम सीमा जो रखी गई 28 महीने तक ये इसका चला सकते हैं। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत की बात करें तो वहां यहाँ पे भी और असम के सहयोग से इन्होंने मंत्रिमंडल यहाँ भी गठन किया था। मतलब पश्चिमोत्तर प्रांत और असम के साथ मिलकर, जैसे नहीं कुछ पार्टियां होती हैं दूसरे उसकी, तो ये संगठन बना के अपने मंत्रिमंडल का गठन कर लिया। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि ये मंत्रिमंडल ये भंग क्यों हो गया था, क्या बात हुई थी। तो इस वजह से थोड़ा टॉपिक है कि सेकेंड वर्ल्ड वार, उसी समय की बात करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेके 1945 तक चला था। उस समय ही क्या हुआ था, ब्रिटेन के ऊपर दबाव था कि यहाँ पर जो मित्र ध्रुव राष्ट्र थे और वो ध्रुवीय राष्ट्र थे और मित्र राष्ट्र थे, उनके बीच में संघर्ष चल रहा था, लड़ाई चल रही। तो ब्रिटेन के ऊपर दबाव था जर्मनी से, जर्मनी मतलब हिटलर, है ना। हिटलर का दबाव था कि आप भारतीयों को अपने इसमें, मतलब जर्मनी, देखो ऐसे बोल सकते हैं कि जर्मनी का दबाव था, हिटलर का दबाव था किसके ऊपर? ब्रिटेन को। तो ब्रिटेन के ये भारतीयों को अपने युद्ध में शामिल करें जिससे हम जो दूसरे देशों से लड़ने में सक्षम रहे। तो इसी के विरोध में अंग्रेजों ने किया बिना भारतीयों के पूछे के, बिना मतलब जानकारी के उन लोगों को युद्ध में शामिल होने के लिए कह दिया। तो इस वजह से यहाँ पे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था 22 अक्टूबर 1939 को। यहाँ पे ये लोग, हमारे भारतीय जो मंत्रिमंडल थे, वो इस्तीफा दे देते।
इसी खुशी में तो हमारे जिन्ना जी क्या करेंगे, भाई जब कांग्रेस की मंत्रिमंडल इस्तीफा दे रही तो एक पार्टी अलग थी मुस्लिम लीग, तो अब जिन्ना जी थे तो इनका एक रोल अलग रहेगा, ये बड़ी खुशी मनाते और अपने जितने भी मुस्लिम जो बंधु थे उनसे कहते हैं कि 22 दिसंबर 1900, देखिए यहाँ अक्टूबर था, यहाँ दिसंबर 1939 में, मतलब वो चलता रहता है कि हम मुक्ति दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे? मुक्ति दिवस मनाने के लिए, डे ऑफ डिलीवरेंस जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, ये शुक्रवार का दिन था। उसी दिन लोग उन्होंने मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा की। तो कब मनाया था ये क्वेश्चन यही पूछा जाता है। तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा किसने? जिन्ना ने कहा, मतलब आह्वान किया था, सबसे कहा था कि हम लोग जो इतने मुस्लिम लोग हैं वो मुक्ति दिवस के रूप में मनाएंगे, डे ऑफ डिलीवरेंस जिसे कहते हैं। तो आगे बात करते हैं कुछ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने 1937 में, कुछ पॉइंट है इस तरह से, 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति बनाई। तो किसने? ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जिसको हम कांग्रेस ही बोल रहे थे उस समय पे, तो उसकी कार्यकारिणी जो कमेटी थी, उन्होंने 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की एक नीति बनाई। संयुक्त प्रांत बिहार कांग्रेस सरकारों द्वारा यहाँ पे काश्तकारी बिल पारित किए गए थे उसी समय, मतलब जो मंत्रिमंडल था कांग्रेस थी वो सारी चीजें उसका। अब ये अगर हम बात करें संयुक्त प्रांत में, तो संयुक्त प्रांत मतलब यूपी, हमने यहाँ देखा था यूपी में 228 सीटों में से 134 सीट कौन जीते थे? यहाँ पे मतलब कांग्रेस की सीटें निकल के आई थी, जिसमें पीएम किसे बनाया जाता है उस समय जो मंत्रिमंडल गठन किया जाता है, या हम बोल सकते हैं उस समय जो सीएम थे प्रांतों के, जैसे प्रेजेंट में सीएम है उस समय उनको पीएम कहा जाता। तो गोविंद बल्लभ पंत को यहाँ पे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। कहाँ पे? संयुक्त प्रांत में। तो पहले यही क्वेश्चन भी आता है, गोविंद बल्लभ पंत थे जो यहाँ के पीएम या प्रधानमंत्री बनाए जाते। कानून एवं न्याय प्रणाली जो मंत्री थे, कानून मंत्री जैसे बोल सकते या न्याय प्रणाली मंत्री थे, वो कैलाश नाथ काटजू को बनाया जाता है। वित्त विभाग जो हमारा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट था वो हमारा रफी अहमद किदवई जी को दिया जाता है। मुसलमानों की कुछ शिकायतें थी तो उसके लिए भी रिपोर्टें बनाई गई कि मुसलमानों की शिकायतों को कैसे निवारण किया जाए। भाई क्योंकि हमारा तो देश एक ही था, आजाद तो हुआ नहीं था, तो सबको लेके चलना था। तो मुसलमानों के लिए कुछ संबंधित रिपोर्टें आई थी, जैसे आपका पीरपुर रिपोर्ट 1938 में आई थी, शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939 में आई थी, और फजलुल हक अथवा मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल, मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि कह रहे हैं कांग्रेस के रूल के अंदर मुस्लिम सफरिंग कर रहा है, मतलब बुरी कंडीशन से गुजर रहा है। तो ये दिसंबर 1939 में आई थी। ये कुछ रिपोर्टें बनाई गई थी, कुछ नहीं था इसमें खास। और अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें इन शॉर्ट हमने बताई है, कुछ ज्यादा डिटेल नहीं किया कि अब ये रिपोर्ट क्या था, इसके अंदर क्या था। तो आप लोग इसको सर्च करके या बुक में देखेंगे, आपको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम और जगह है दोनों की कमी रहती, इस वजह से सारी चीजें हम कवर करके ले जाते इन शॉर्ट में कि आपको भी ज्यादा वेटेज न लगे और हमारा टाइमली वीडियो इसमें कवर हो जाए। तो थैंक यू, आप लोग इसको थोड़ा सा लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और मेरी हमेशा कोशिश रहती है इन शॉर्ट में आपको एक टॉपिक जो है वो पूरा क्लियर करके एक बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं। और आपको जो भी कुछ कमियां लगती हैं तो उसमें कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके जरूर अपना सजेशन दिया करें। थैंक यू।